तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आत्मिक आशीष और बरकत दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूं। उस वीडियो को देखने के बाद आप सब जो है हमें बताइएगा, कहीं भी जो है आज कलीसियाओं में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। प्रचारक ऐसे हो चुके हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अपने लाभ नज़र आ रहे हैं, संसार की वस्तुएं दिखाई दे रही है। कहीं भी जो है यीशु मसीह नहीं दिखाई देते, ना ही उनके चिन्ह दिखाई देते हैं कि इस कलीसिया में चिन्ह है। बहुत थोड़े लोग हैं जहां पर परमेश्वर दिखाई देता है, जहां पर यीशु मसीह दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और बीच बीच में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए वीडियो देखते हैं। स्पिरिट में देखा, मैंने आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना। एंजल्स ने मुझे बताया आप अकेले में प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर। वाह भाई वाह, तो ये तो हद हो चुकी है कि ये भाई कह रहा है कि अकेले में प्रार्थना करते रहे। भाई सभी अकेले में प्रार्थना करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो ये भरमाने का एक तरीका है। ये पहली बात तो ये है कि ये भाई जो है कलीसिया से नहीं पूछ रहा बल्कि अपनी टीम से पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं वीडियो को। ईश्वर मेरी कॉलिंग मुझ पे जाहिर कर, क्या ये सच है? क्या ये सच है? मैंने सुना आपने बोला कि परमेश्वर मैं हर बार अपने कामों में फेल हो जाती हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? सो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी जॉब को आपने हाथ लगाया आपका हर एक काम फेल हुआ। पता क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज से आप दौड़ रहे हो। क्योंकि आपका काम जो जॉब करना आपका काम नहीं है। आप एक आने वाले वुमेन ऑफ गॉड हो। मैंने कहा आप एक आने वाले वुमेन ऑफ गॉड हो। मैंने कहा आप आने वाले वुमेन ऑफ गॉड हो। तो सुना आपने मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भाई ने कहा उस लड़की को कि तुम आने वाली गॉड ऑफ वुमेन हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये एक प्रमोट करने का एक तरीका है। ये जो पास्टर है, ये अमृत संधू से जो है सीख करके टीचिंग लेकर के आया है और इसको भी अमृत संधू ने प्रमोट किया था। और ऐसे कितने ही लोग हैं, जैसे कि अमृत संधू को अंकुर नरूला ने प्रमोट किया था, वैसे ही ये जो है अमृत संधू ने इसको प्रमोट किया और ये आगे इस लड़की को प्रमोट कर रहा है। तो देखिए आगे वीडियो। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यहोवा के चुने हुए होते हैं उनका काम परमेश्वर का काम करना होता है, ना कि संसारिक काम। तो ये जो भाई है ये उस बहन को कह रहा है कि तेरे साथ ये जितनी भी बुराइयां हो रही है, तेरे साथ तेरे काम नहीं चल रहा, तेरा धंधा नहीं चल रहा, ये इसलिए हो रहा है कि तू परमेश्वर का काम को छोड़ करके, तू मिनिस्ट्री को छोड़ करके संसारिक काम कर रही है। तो तुझे क्या ज़रूरत है? तू संसारिक काम नहीं वरन एक मिनिस्ट्री को खोल ताकि परमेश्वर का काम हो सके और तेरा भरण पोषण हो सके। तो यहाँ पर प्रमोट करने का ये तरीका मेरे प्यारे भाई बहनों आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि ये लोग जब भी बड़े बड़े पास्टर किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को दिखाते हैं वीडियो में कि देखो सेम ग्रेस है, ये है, वो है, तो ये आगे प्रमोट कर रहे होते हैं कि इनकी एक मिनिस्ट्री खुलने वाली है, आपको वहाँ जाना है, आपको दान दशमांश फ्री क्या होता है, बिजनेस चालू हो जाता है। ये बहुत बड़ा एजेंडा है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको परखना पड़ेगा ऐसे लोग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ये एक ऐसा एजेंडा है जिससे हम अनजान हैं और हम इनके अंधभक्त बने बैठे हैं। हमें लगता है कि ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा ये नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये लोग कलीसिया को दुख सहना नहीं बल्कि उन्हें ये दिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो कोई दुख नहीं आना चाहिए। जबकि हम देखते हैं चेलों ने दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और यीशु ने यही कहा कि तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो और अपने आप का इनकार कर दो, अपने आप का इनकार कर दो। तो ये लोग जिसको शैतान कहते हैं, दरअसल वो यीशु मसीह है जो गरीबी के श्राप ये तोड़ते हैं ना। और यीशु तो कहता है कि तुम्हें गरीब और इस संसार में हर एक तरीके का दुख झेलना पड़ेगा, तब तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। यीशु मसीह के पास एक धनी आता है और यीशु उसको कहते हैं कि तू अपना सब कुछ
बेच के, अपना सब कुछ छोड़ के गरीबों में दान कर दे, तब तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जिसको शैतान कहते हैं ना, वो दरअसल हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। और जिसको ये अपना यीशु कहते हैं, वो संसार का ईश्वर, वो शैतान है, जो दूसरा यीशु है। क्योंकि इन लोगों का मार्ग चौड़ा मार्ग है जिस पर ये चलना चाहते हैं। लोगों को दुख सहना नहीं सिखा रहे, उन्हें दृढ़ नहीं कर रहे प्रभु में, बल्कि उन्हें लालची बना रहे हैं, उन्हें संसार की आशीषों के विषय में सिखा रहे हैं, जबकि संसार की कोई भी चीज़ आशीष नहीं है। बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आशीष तो वो है जो अनंत जीवन में हमें मिलेगी। ये लोगों को भटका रहे हैं, ये लोगों को प्रमोट कर करके अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रियाँ खुलवा रहे हैं, ताकि अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसने कलीसिया से नहीं पूछा, जो बाहर भीड़ बैठी है ना, संगत बैठी है, उनमें से किसी से नहीं पूछा, बल्कि ये अपनी टीम की लड़की को उठा करके कह रहा है कि तुझे परमेश्वर का काम करना है, तू गॉड ऑफ वुमेन बनेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोग जो है झूठे प्रेरित और झूठे अपोस्टल, झूठे भविष्यवक्ता हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको परखना पड़ेगा ऐसे लोगों को वचन से, कि जिसको शैतान कहते हैं वो दरअसल बाइबल का यीशु है, जो कि हमें दुख सहना सिखाता है। और ये लोगों को घमंड में चूर करना चाहते हैं कि तुम्हारे पास धन आएगा, तुम्हारे पास धन आएगा। देखिए कैसे इस लड़की को ये कह रहा है कि तुझे मिनिस्ट्री खोलनी है, तुझे परमेश्वर का काम करना है। यानी कि ये एक ऐसा एजेंडा है कि ये इसको यहाँ स्टेज पर प्रमोट कर रहा है, ताकि जितने लोग वीडियो देखें या जितनी संगत बैठी है उनको ये पता लग जाए कि ये मिनिस्ट्री खुलने वाली है। तो वहाँ पर क्या होगा, इसने कहा कि तेरा कोई भी काम नहीं चल रहा, तेरा धंधा नहीं चल रहा, तो मिनिस्ट्री खोल ले, तेरे सारे काम बन जाएंगे। क्या होगा, लोग दान देंगे, दशमांश देंगे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये लोग जो है यहूदा इस्करियोती की तरह परमेश्वर के वचन को बेच रहे हैं और परमेश्वर की सब बातों को बेच रहे हैं। तो ये झूठे हैं, परखिए ऐसे लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।